दबाव, चुनावी पॉलिटिक्स, सब गडमड चल रहा है, लेकिन सुखदेव भगत राजनीति इस बीच कांग्रेस भी खूब चमकाती दिख रही है। इस पूरा राजनीतिक माजरा है सुखदेव जी। पहली बात गरिमा जी, मैं थोड़ा सा आपसे ये करो, आपने जो कहा कि ये मेरा नाम जो आपने लिया था सुखदेव सिंह भगत, मैं सुखदेव भगत हूँ, सिंह नहीं है। एक दूसरी बात, इसके पूर्व भी मैं आपसे, आप ही थे एंकर थे, मैं पार्टिसिपेट किया था। बहरहाल एक चीज, वही नाम आपका स्क्रीन पर इस समय फ्लैश हो रहा है। पहली बात की मैं सुधांशु जी जिन बातों कहा, एक कहावत है हिंदी बेल्ट में, कहावत है चौबे जी गए छब्बे बने दुबे बनकर लौटे। कहावत कुछ ऐसी ही है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि लगातार आपने जिन बातों का जिक्र किया, चाहे ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल की बात हो, वर्क बोर्ड की बात हो, लेटरल एंट्री की बात हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात हो, सरकार यू टर्न, ये सरकार वाकई आज भी हमारे राहुल गांधी जी के, मैंने स्पष्ट कहा, हमारी कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है वो राजनीति है, वो जनता के लिए है, सत्ता के लिए नहीं है। और जो इन्होंने जो प्रयास किया लैटरल एंट्री के माध्यम से, लगातार ये सरकार तो ऐसे भी आरक्षण विरोधी है। और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारे चिराग पासवान जी ने उन चीजों को देखा, उन्होंने अपोज किया। आज भी हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन के सारे लोगों ने जब अपोज किया, तो ये सरकार जिसे कहा जाता है ना कि बहती गंगा में हाथ धोना या अंगुली कटा के शहीद होना, जब विवशता में, ये सरकार मजबूर सरकार है, बैसाखी पिट्टी की भी सरकार है। और जब हम लोगों ने इन बातों को रखा, ये सरकार ने देखा 4 राज्यों में चुनाव है, इन्हें वापस लेना पड़ा। लेकिन सुखदेव जी, SC ST OBC आरक्षण के हिमायती है ना आप? निश्चित रूप से मैं आज भी कर रहा हूं। अगर क्रोनोलॉजी आप देखें, थोड़ा दिन पहले मैं डायरेक्टली मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आए थे, उसके बाद इस प्रकार की चीजें आई, तो लगातार मैं आज भी कर रहा हूं कि ये सरकार, ये मोदी जी की सरकार, इनकी नीयत जो है बहुत स्पष्ट है। और आपकी नीयत सुखदेव भगत, आपकी नीयत भी इसीलिए साफ हो जाती है क्या कि 24 में आपको एक पॉलिटिकल चंक मिल गया, जातिगत जनगणना के जरिए, आरक्षण के जरिए, SC ST OBC। ये एक सेकंड सुखदेव जी, ये मेरे पास एक और वैकेंसी नोटिफिकेशन है, आप पीठ थपथपा लीजिए अपनी लेटरल एंट्री पर। सरकार ने रिवोक कर लिया, झुक गई सरकार, मजबूर सरकार, बड़े अच्छे शब्द हैं। लेकिन एक और वैकेंसी नोटिफिकेशन है मेरे पास 7 अगस्त 2023 का। 368 प्रिंसिपल साइंटिस्ट की भर्ती होनी थी, सरकारी नौकरियां थी। बाकायदा सरकार ने लिखा, द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज मेंशन्ड अगेंस्ट ईच, द वैकेंसीज आर अनरिजर्व्ड। तब क्योंकि चुनाव से पहले का मसला था, आरक्षण एक पॉलिटिकल माइलेज देने की स्थिति में था कि नहीं, आपको नहीं पता था, तब नहीं बोले आप। एक चीज मैं स्पष्ट, मैं आज भी बोल रहा हूं, आरक्षण कोई चुनावी मसला नहीं है, कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता, हमारा कमिटमेंट है। तो सर, लगातार 368 प्रिंसिपल साइंटिस्ट की भर्ती बगैर रिजर्वेशन के हो गई, एकदम चुप्पी थी। मैं यही सी बात कर रहा हूं। आपने अभी यूपी की भी बात मैं कहना चाहूंगा, लगातार जहां भी अवसर आ रहा है, जिस प्रकार के अगर वायलेशन हो रहे हैं, हमारी पार्टी पूरी प्रतिबद्धता के साथ इनका विरोध कर रही है। लेकिन मैंने कहा कि अहंकार में डूबी हुई सरकार है, इन बातों को मैं समझता हूं, इनके लिए ये SC ST OBC इनके लिए बहुत मायने नहीं रखता, इनके लिए आज भी। सर नहीं, एक सेकंड सुखदेव जी, एक सेकंड, थोड़ा पॉज लीजिए। मुझे एक ट्वीट प्रोग्राम के खत्म होने तक अगर आप राहुल गांधी का दिखा देंगे, ये 368, वो तो 45 लेटरल भर्ती थी जिन पर आपने जग सिर पर उठाया, ये 368 प्रिंसिपल साइंटिस्ट की भर्ती थी। एक ट्वीट प्रोग्राम खत्म होने तक मुझे दिखा दीजिए कि बिना रिजर्वेशन की भर्तियां कैसे हो गई। 7 अगस्त 2023 का ये विज्ञापन है। खैर, ये दिखा दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। हमें एक चीज, गरिमा जी, हमें एक चीज बता दीजिए, गलतियां आप करें, दोषी आप हमें दे रही हैं। गलतियां किसने की? मुझे सिंपल सी बात है, गलतियां आप करेंगे, दोषी हमें देंगे। अरे भाई, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? 45 लेटरल एंट्री पर आवाज उठाई आपने। तो इसीलिए तो मैं आवाज उठा रहा हूँ, इसीलिए तो आवाज उठाई जा रही है। तब गोल कर गए, ठीक है।